हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। आज सुबह की बात है। सुबह 5 बजे एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे मिलने वाला था। वो मुझसे कहने लगा कि मेरे पोते की हालत खराब है। मैं उससे कहने लगा क्या बात है। मेरे पोते के मुंह में छाले हो गए हैं और टट्टी के रास्ते में भी छाले हो गए हैं और चूतड़ों से क्या निकल रहा है छोटे बच्चे के। वो कहने लगा खून निकल रहा है। डॉक्टर ने कोशिश की, मेरा नसीब ने नहीं काम किया, बच्चा परेशान है। मैंने जाकर देखा 10-20 और औरतें उस वार्ड में बैठी थी। वो भी कहने लगी हमारे पोते के मुंह में छाले हो गए। डॉक्टर साहब उस वक्त नहीं पहुंचे थे। मैंने क्या किया, जो डॉक्टर का स्टोर था वहां से इस तरह की सिरिंज ली। सिरिंज डॉक्टर के पार्क में ये केले थे, केले के पेड़ थे। मैंने इस तरह से अच्छी तरह से सिरिंज केले के पेड़ में डाली और इधर से खींच लिया। सिरिंज क्या होगी, केले के पानी से भर गई। मैंने उसको कहा बच्चे के बदन पर भी लाल लाल दाने थे। मैं ये केले का पानी है, इसमें बकरी का दूध मिलाकर इसके बच्चे के मुंह में डाल दो। दूसरी बात, बच्चे के सारे बदन पर मालिश कर दो। पेन उठाकर लिख लो, केले का पानी था, नेचुरल ठंडा था और बकरी का दूध मिलाकर प्रयोग किया गया। देखते ही देखते बच्चा हंसने लगा। जिन्हें उसके टट्टी के रास्ते से खून आ रहा था, तुरंत एकदम खून आना बंद हो गया और बकरी का दूध उसके बदन पर मालिश कर दी। धन्य हो मेरे आयुर्वेद को, धन्य है मेरे देश की मातृभूमि को। ऐसा करने के बाद बच्चा हंसने लगा। मैं कहने लगा थोड़ी सी ग्लूकोन डी और बेहतर तो है ग्लूकोन सी, इस दूध और पानी में मिलाकर इसके मुंह में डाल दो। तुरंत ही अच्छी तरह से क्या होगा, बच्चे के मुंह के छाले समाप्त हो जाएंगे और टट्टी के रास्ते के ऊपर जो छाले हैं वो समाप्त हो गए। देखते ही देखते ऐसा हुआ, सूर्य की रोशनी को देखकर जैसे अंधकार छिप जाता है। तो इसका आज मैं आपको बताऊंगा केले के विषय में। इसका संस्कृत का नाम है कदली, हिंदी में है केला, अंग्रेजी में कहते हैं बनाना। मेरे भारतवर्ष की ये औषधियां हैं, अगर इनको हम प्रयोग कर ले हमें किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं। फिर मैंने उस व्यक्ति को
क्या कहा, भाई साहब एक काशी की थाली मंगवा ले, उसमें बकरी का दूध, चुटकी भर नमक और इस तरह से इस केले को चीर करके उसकी मालिश करने के लिए सलाह दी। वहां पर जो 5-7 औरतें थी, मुझे ये कह रही थी हम अपने बच्चे को कैसे उठाएं, और गर्मी के कारण बदन पर छाले हैं, बदन के ऊपर एलर्जी है। ऐ दाता, भाग्य विदाता, तेरे खेत में, तेरी मातृभूमि में ये है केला। इस केले का प्रयोग करने के बाद 5-7 जो व्यक्ति थे, उनके साथ औरतें थी, किसी का दोता था और किसी का पोता था, सभी के सभी क्या हो गए, ठीक हो गए। सर्दी होती है तो इस केले के पत्तों के ऊपर ओस की किरणें जम जाती हैं। गर्मी हो तो ये सिरिंज डाल करके धीरे धीरे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, इस तरह से केले का पानी निकाल लो। चाहे बड़ा व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसके मुंह में छाले हो गए हैं, बदन में गर्मी हो गई है, दुनिया के अंदर कोई पाउडर नहीं बना जो इतना काम करता हो। मेरे भारतवर्ष में एक से एक बढ़कर औषधियां हैं तुम्हारे कोठी के इर्द गिर्द, तुम्हारे मकान के इर्द गिर्द, या तुम्हारे खेत में होती है। ये है कच्चा केला। मेरा अन्नदाता, भारत का भाग्य विधाता, उसके आंखों में आंसू होते हैं। कितने लुटेरे लोग, जैसे आजकल जैसे आम खूब है, उसकी पौष्टिकता को खत्म कर दिया है। आम खाने के बाद कितनी बीमारियां, एलर्जी, खून के अंदर गर्मी आ जाती है। इसी तरह मेरे भारतवर्ष में जो ये केला आपको दिखा रहा हूं, समय से पहले ये तोड़ लिया है। लोग पहले इस केले को मारेंगे, नाम नहीं लेना चाहता। केला हमेशा जिंदा रहता है। ये क्या करेगा, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने भी पड़ा रहे, ये मरता नहीं है। और लोग इसको क्या करते हैं बताना नहीं चाहता, और लोग ऐसा करने लगेंगे। इसको पकाने के लिए गर्मी के कारण छोटा बच्चा परेशान है, पढ़ने वाला बच्चा परेशान है, आपके पिताश्री परेशान है, माननीय मंत्री महोदय, डीसी, एसपी साहब हैं, उनको कह दीजिए श्रीमान जी मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। वो पूछेंगे क्या? मैं आपके लिए केले का तेल बना कर लाया हूँ, जो बर्फ की तरह ठंडा है। गर्मी के अंदर मालिश करें, अपने बालों पर लगाएं। क्या दुनिया की ताकत है, उसे पसीना या गर्मी तंग करे। मेरी देश की बेटी क्या करती है, कोई ठंडा सा तेल देना। आज तक दुनिया में तेल बनाने वालों ने कभी नहीं बताया ठंडा तो केला होता है और केले का तेल बना ले।
चेहरे पर दाग धब्बे या छोटी मोटी फुंसी। केला भी रक्त शोधक है, लीवर को बढ़ा हुआ है, लीवर और तिल्ली आंतों की गर्मी को लेकर शांत हो जाता है। तो अगर आप कहीं जाते हैं रिश्तेदारी के अंदर भाई बहन या अपनी बेटी से मिलने के लिए, कम से कम 1 दर्जन केले का तेल बनाकर, नारियल का तेल कम से हो कितना 1-1.5 किलो, और काट कर ये केले उसमें डाल दो। अरे ठंडा तेल होगा, उस तेल के अंदर क्या करेंगे आप, पुदीने के पत्ते काट के डाल दे, धनिए के डाल दे और ये तेल बना दे। इसका रंग जैसे केले का है, तेल का भी रंग क्या होगा, हरा होगा। अपने बदन पर लगाएं, ठंडा तेल लगाएं। और जैसे मेरी देश की देवियाँ मोटरसाइकिल पर चलती हैं, उनके बाल क्या होते हैं, खुले होते हैं। अरे कितने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपके बालों से टकराते, बाल टूटने लगते हैं। तो अपने बालों को ठंडा रखिए, तो केले का तेल बनाइए। केले का इतना बढ़िया तेल होगा जो दुनिया में आपने कभी भी नहीं देखा होगा। और जो माताएं तरह तरह ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, एक रंग तो लगा के दिखा देते हैं, परंतु कभी भी जब आपके पास समय हो, आपने घर में लकड़ी के ऊपर या उपले जलाकर इस तेल को बनाए। दुनिया का अजूबा 8वां मेरे हिंदुस्तान में ये होते हैं केले का तेल। उन माताओं से भी मैं प्रार्थना करूंगा जिनके पास केले खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वो क्या करें, इनके डंठलों को उठा लें। इन डंठलों को उठा करके उनको भी तेल में उबाल सकते हैं। और अगली बात करूंगा, जिनकी चमड़ी पर ज्यादा पसीना आता है, केले में कपूर की मात्रा होती है। गर्दन से लेकर पैर तक अच्छी तरह से बदन पर लगाएं और केले का तेल घर में बनाएं। प्राचीन काल में मैंने देखा है, केले का तेल हर एक व्यक्ति अपने घर में बनाता था, घाव को ठीक करने के लिए और जख्म को भरने के लिए, चमड़ी को केले जैसी मुलायम बनाने के लिए। मेरे भारतवर्ष में केला, तो केले का प्रयोग कैसे करें। केले और दूध का मेल है, उधर आम और के दूध का मेल है। अपने बच्चों को खिलाएं। और मेरे देश की माताओं के सामने मैं प्रार्थना करता हूँ, जैसे मेरे आप खुजली हो रही है, गर्मी है, पसीना है, तो मुझे इस बात का अनुभव है, तो केले का तेल लगा के आता तो इतनी परेशानी नहीं होती। इतना ही नहीं, मेरे देश की माताएं, जवान लड़के जो अच्छी तरह से जीन्स की पैंट पहनते हैं और तंग कपड़े पहनते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं, उन देश के होनहार बच्चों को मैं प्रार्थना करता हूँ, गर्मी से बचना है तो केले का तेल बना लो। बाजार में आपको कोई नहीं देगा, उसमें तो मुनाफा चाहिए, मात्रा ज़्यादा चाहिए।
मैं जीवन भर बनाता रहा हूँ। केले 1.5 दर्जन हो या 1 दर्जन हो, नारियल का पानी, तेल कितना हो, 1.5 kg। और भी अच्छा बनाना है, जरा नोट कर लीजिए। नारियल का तेल हो, ठंडे तेल में नारियल का पानी हो, उत्तम के जो बनाना है राजे महाराजा और मंत्रियों के लिए। केले का पानी, केले की जड़ और केले का फल हो, ये दुनिया का अमृत बनेगा। फिर दोबारा नोट कर लीजिए। नारियल का तेल अपने घर निकाला हुआ, मैं निकालना सिखा दूंगा। नंबर 2, नारियल का पानी। नंबर 3, केले की जड़ और केले का फल एक साथ डालकर, दुनिया वालों नोट कर लो, ठंडा तेल होगा। जो माताएं ये कहती है, मेरे बच्चे को मैं पेड़ स्कूल में भेजती हूँ तो इसको नक्सीरी छूट जाती है, ऐसा नहीं। केले का तेल या आंवले का तेल, केले का तेल इस तरह बनाएं और गर्मी में नारियल का प्रयोग करें। नारियल ठंडा होता है और आपके बालों की बढ़ोतरी होगी, आँखों और नाक पर अच्छा असर होगा। पाँव जिसके तलवे जलते हैं या बलते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ क्या लें। केले की तेल मालिश कर दे कम से कम 5-7 रोज। जिसके तालुए क्या हो गए हैं, खराब हो गए, उनके लिए ठीक। कई लोग ऐसे मिलते हैं, मर गया जी, कुछ गर्मी है, कुछ जलन है, सीना जल रहा आग की तरह। उसको नारियल का तेल, नारियल का पानी, केले का पानी, केले की जड़ और केले के फल डालकर तेल बना दें। मैं कहता हूँ दुनिया में इससे ठंडा तेल तो मैंने देखा ही नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, पुदीना या धनिया भी डाल लेते हैं, जरूरत नहीं। इतना ठंडा तेल बनेगा जो दुनिया में नहीं बनेगा। अब मैं चाहता हूँ जरूर से जरूर अपने देश के लोगों को बताऊं और समझाऊं केले के उपयोग हैं। इसके अलावा केले के अंदर एक गुण भी होता है। सभी केलों के फल नहीं लगते। जब ये केला लग जाता है, इसके फल नीचे नीचे गिरने लग जाते हैं। यह एक केला होता है बांझ केला, उसके कोई फल नहीं लगते, केवल फूल ही लगता है। कहीं कहीं पर मिलता है। जो बेऔलाद भारतीय नागरिक हैं, सुबह शाम दौड़ करें, आंवले से अपने खून को साफ करें, बांझ केले के फूल को छाया में सुखाकर चूर्ण करें। मैं कहता हूँ दोनों मियाँ बीबी अच्छी तरह से बांझ केले के पुष्प को सुखाकर मिश्री मिलाकर सुबह शाम प्रयोग करें, शहद मिलाकर प्रयोग करें। ये तो मैं नहीं कह सकता लड़का होगा या लड़की, परंतु निसंतान नहीं रह सकता। पूरा फार्मूला लिखना चाहते दोबारा लिख लें।
बांज, केले का फल और पीपल की डांडी, इसका चूर्ण बना लें। स्वाद की आपने क्या जरूरत है, सुबह शाम ले लें। संतान होगी, बाहर की संतान होगी। मेल फीमेल की मैं बात नहीं करता, नसीब आपका है तो इसको प्रयोग करें। जिस देश के अंदर इस तरह के वृक्ष हों, मेरे भारतवर्ष के अंदर प्राचीन काल से मेरी देश की बेटियां केले पर धागा बांधती थी और कहती थी ये केला देवता हमारी रक्षा करना, शुद्ध ऑक्सीजन देता है। दुनिया वाले कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, ना जी पीपल है, अरे केला भी है। 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, इतना ठंडा होता है। गर्मी के अंदर भुजंग या सांप इससे लिपटे रहते हैं। उनके 2 स्थान हैं, एक चंदन, दूसरा केला। उसके साथ वो क्या करते हैं, लिपट जाते हैं, बैठ जाते हैं, आराम करते हैं। उनका ये एसी है, तो इस एसी का प्रयोग करें। प्रणाम प्रणाम।